नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आपका ऋतिक भाई बिहार से चल के वेस्ट बंगाल की धरती पे आ चुका हूं। अभी हमारी जो वर्तमान उपस्थिति है बैरकपुर क्षेत्र के भाटपाड़ा विधानसभा के जगदल में हमारी उपस्थिति है। ये जो शिवम भाई को आप देख रहे हैं, इन्होंने SSCGD, ये तो परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि ये RWA के द्वारा इनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वायरल हुआ था। सभी सर इनके साथ वीडियो भी बनाए थे क्योंकि इनका SSCGD में बहुत ही बेहतरीन स्कोर था और ये रैंक 1 आए थे। वो साथ ही ये RPF में भी रैंक 1 लाए थे और बहुत सारे एग्जामों में ये लगभग 17-18 एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है और SSCGD में इन्होंने रैंक 1 लाया है। तो इनसे हम लोग आज जानने वाले हैं SSCGD 2026 जिसका एग्जाम 27 अप्रैल से होने जा रहा है। तो बच्चों का यही क्यूरी आ रहा था कि जाइए शिवम भाई के पास, उनसे क्यूरी लीजिए कि लास्ट के दिनों में क्या पढ़ ले जिससे कि हमारा स्कोर बेहतर हो जाए और एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर करके भर्ती इस बार हो जाए। तो क्या लग रहा है शिवम भाई, कैसा लग रहा है अभी? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं इस बार SSCGD में रैंक 1 आया और मेरा स्कोर 160 में 171.27 था। 160 में 171 मार्क्स था, जो 14 मार्क्स मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपको अपना जो आपके पास बुक है उसको बार बार चेंज नहीं करनी है। लास्ट समय में आपके पास जितने नोट्स है, जितने टॉपिक है, उसको आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, उसको बार बार उसको रिवीजन करना है और साथ में आपको मॉक देना है। मॉक देने के लिए आप कहीं भी कोई भी बेहतरीन ऐप जैसे आप टेक्स्ट बुक हुआ या RWA की जो संडे की मॉक हुई उनको आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपका स्कोर होगा। और साथ में सबसे ज़रूरी है कि मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना, क्योंकि अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या हुई है। और एनालिसिस करना इतना ज़रूरी है कि जहाँ पे जो टॉपिक हमारी गलत हो रही है उस पर हमें ज़्यादा टाइम देना होगा। उस पर अभी भी हमारे पास 7 दिनों का समय है। 7 दिन हमारे पास बहुत होते हैं और 7 दिन में अगर हम लोग एक दिन में 2 चैप्टर भी पकड़ के चलते हैं तो हम जहाँ पे बच्चों का सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट होता है GK, वहाँ पे मैंने 20 आउट ऑफ 20 का स्कोर किया। कैसे? GK में 20 आउट ऑफ 20 का स्कोर करना, अभी अगर आपके पास 7 दिन है तो आप एक सेफ स्कोर कर पाओगे, लेकिन अगर आपको बेस बनानी है तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर GK के लिए आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके पास जितने मटेरियल है उसको बार बार रिविज़न करिए। और जो आपके जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलती है 1 शॉट, मतलब GK की हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो हुई, ज्योग्राफी की 1 शॉट वीडियो हुई, ये जो 6 घंटे 5 घंटे की क्लासेस होती है उसको देख के आप एक बार कवर कर लीजिए और एक बार बुक से पढ़ लीजिए तो आपका आसानी से मार्क्स उठ जाएगा। और स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स में थोड़ी पकड़ बनानी है और इससे क्या होगा कि आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पे बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक GK में, वहाँ उसकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी को आप देखो, कोई किसी को भी फॉलो कर सकते हो। और स्टैटिक GK के लिए आपको मैं बताऊँगा कि आप GS सुधा नवीन सर की जो पुस्तक है उसका आप यूज़ कर सकते हो आखिरी दिनों में। और इसके अलावा आप तरुण गोयल, ये एक बहुत ही अच्छा बुक है, उसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, स्टैटिक की बात करें तो कुछ ऐसा टॉपिक जो अभी छात्रों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र रहते हैं स्टैटिक को नेगलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ के नहीं जाते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसा जिससे कि छात्र का भय फट सके। पहला नंबर तो आपको डांस करना होगा, नृत्य। उसमें से आपको एक क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, हमेशा आते हैं। और उसके बाद आपका हुआ जो पुरस्कार हुए, चाहे पुस्तक के लेखक हुए, वो आपको पढ़ना होगा। फिर जो शहनाई वादक, जैसे शहनाई वादक का नाम हुआ तो बिस्मिल्लाह का नाम आता है, तो वैसे वादक के बारे में पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और अभी जनगणना के ऊपर पढ़नी है, जनगणना में से क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी EDQT का पैटर्न है, तो फर्स्ट टाइम EDQT का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर फर्स्ट दिन का हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा पेपर आया। फिर भी इन सब टॉपिक को करके भी हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। अच्छा, 12 पंचवर्षीय योजना है लगभग, तो सभी को पढ़ लेना है या कुछ ऐसा पंचवर्षीय योजना जो हर एक एग्जाम में? 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ने में ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, खूब ज़्यादा तो 30 मिनट में हमारी 12 पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अब वो किस मॉडल पे आधारित है ये भी पढ़ लेना। किस मॉडल पे आधारित, मतलब पूरा आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा ना कि कभी अगर शिफ्ट आपको इजी मिल जाता है तो आपको सिर्फ पूछ लेगा कि कौन से ईयर में हुआ, अगर शिफ्ट हार्ड करना होगा तो मॉडल पूछ लेगा। तो 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ना सही है पूरा, हाँ पूरा पढ़ लेना है।
अच्छा, और भी कुछ जैसा कि साइंस का क्या वेटेज रहता है एग्जाम में? साइंस का वेटेज रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साइंस पे ध्यान न दे के आपका जो जो वही टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री में देखिएगा तो आपको एक दिन में आप एंशियंट पढ़ सकते हो, लेकिन साइंस आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। एंशिएंट के कुछ टॉपिक? एंशियंट में आपको हड़प्पा पढ़ लेना है, ठीक है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको बार बार 1 टाइम आपको उसको कर लेना है। यहाँ से आपको जैसे संगम हुए, गुप्ता कांड हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ज़्यादा करनी है। और भी कुछ टॉपिक जो छात्रों को लास्ट के दिनों में क्या गलती नहीं करना अभी से? लास्ट के दिनों में अभी तो आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग में फोकस बनानी है, हिंदी में। अगर इन तीनों में हमारी फोकस बनती हिंदी है। से याद आया, तो हिंदी में अभी क्या पढ़ना है? हिंदी में आप जो गद्यांश वाला जो होता है, जो पाँच क्वेश्चन आते हैं उसमें से, उसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे 5 क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो जाएंगे, तो 10 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। विलोम शब्द हुआ, प्रवासी शब्द हुआ, मुहावरा हुआ, इसको हमें पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा कि जीके में एक अच्छा स्कोर अगर 17-18 भी हमारा होता है और मैथ रीजनिंग को मिला कर हमारे 35-36 भी क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे 62-72 तक स्कोर हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट के दिनों में एसएससी जीडी 2026 वाले छात्रों को 20 से 25 नंबर अगर बढ़ाना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? पहले तो आपको मॉक देना होगा, क्योंकि मॉक का एनालिसिस करके ही हमें पता चल जाएगा कि हम अभी किस पोजीशन पे हैं और हमें कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। हमें मॉक देकर ही पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से वीक पॉइंट है और कौन कौन सा अच्छा पॉइंट है। और उसके अलावा आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद आप रीजनिंग पे जो अच्छा आपका सब्जेक्ट है, जो आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। जहाँ हमारे 18 क्वेश्चन सही होते हैं उसको हम 20 करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे 3 कोर आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, अगर इन तीनों को भी हम लोग पकड़ के 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन सही करते हैं, और इसके बाद हम जीके में आराम से अगर 5 से भी 10 क्वेश्चन सही करते तो हमारे आसानी से 130-140 तक का स्कोर हो जाएगा। और 140 स्कोर बहुत ही सेफ स्कोर है, हमें एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। अच्छा, इस बार क्या रहने वाला है सेफ स्कोर छात्रों का? जैसा कि आपने बताया 140, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं कि 140 तक नहीं कर पाते हैं, वो तो हायर स्कोर हो गया 140, लेकिन कितने नंबर अभी मॉक में ला रहे हैं तो वो सेफ़ हैं? हमारे वेस्ट बंगाल में, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अगर आपके 100 मार्क्स है, जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अगर आपके 100 मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो। 100 से आप 120 तक नहीं जाओ, और जो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट में है वो 130-140 उसको स्कोर करना ही होगा। और 130-40 के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पकड़नी होगी, आपको मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, इन तीनों को आपको पकड़ कर रखना होगा। और जीके में आपको ये सोचना होगा कैसे भी मुझे 10 क्वेश्चन करनी है। 10 क्वेश्चन के लिए जो कॉमन टॉपिक है उस पर आप जुड़े और उसको देखते रहे। और उसके अलावा जो अगर जिसके जो भी स्टूडेंट का 27 तारीख के बाद एग्जाम है, मान लीजिए 28, 29, 30 को एग्जाम है, तो वो एक बार देख लेंगे कि 27 तारीख को आया क्या है क्वेश्चन, तो उसको बार प्रैक्टिस करने से, उसी टॉपिक को बार बार देखने से आपका 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। और भी कुछ कहना चाहिएगा छात्रों को? बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी कम समय नहीं है, 7 दिन भी बहुत ही अच्छा समय है, 7 दिन हमारे पास है। और सबसे बड़ी आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि जहाँ पे एग्ज़ाम फरवरी में होना चाहिए था, वहाँ पे आपको अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, और आपके पास 2 महीने के एक्स्ट्रा टाइम मिली। तो इन टाइम का भी आप लोगों ने बहुत अच्छा से लाभ उठाया, और 7 दिनों में अपनी तैयारी को ऐसे रखो कि फिर आपको वापस घूम के जाना ना पड़े, या फिर से पीछे कभी मुड़ना ना पड़े, फिर तैयारी ना करना पड़े, और अपने माँ बाप के सपनों को आप पूरा कर पाओ, और एक अच्छा पोस्ट लेकर अपने सपनों को भी आप पूरा करो और आगे की ओर बढ़ो। आप सबको हार्दिक बधाई हो, और आप आगे बढ़े और अपना स्कोर बताएं कितना आया है, भाई को बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। और अगर मेरी कभी कोई ज़रूरत लगे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल नाम बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है मेरे रैंक कौन शिवम, उस पर आप कभी भी मुझे DM कर सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वेरी होगी मैं उनसे सॉल्व कर दूंगा। यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं? यूट्यूब पे मेरी क्लासेस चलती थी, पर थोड़ा चोट लगने की वजह से मैंने अपनी क्लासेस को ऑफ किया। 1 महीने से क्लासेस नहीं आ रही थी, पर अभी 7 दिन है तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियो जो महत्वपूर्ण वीडियो हो वो आप लोगों को पास जा सके। GK GS और मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा यूट्यूब चैनल का भी वही नाम है रैंक कौन शिवम, और वही आपको इंस्टाग्राम पे भी नाम है रैंक कौन शिवम। और इसके अलावा आप अगर आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो आप गूगल की सहायता ले सकते हो। अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे रैंक कौन शिवम चौधरी का इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल, तो वो आपको खुद बता देगी। चलिए, ऐसे तो चेहरा पहचान ही रहे हैं लोग। हाँ,
चलिए धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के माध्यम से आपका कोई भी क्यूरी नहीं रहा हो, जो भी क्यूरी बच गया हो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।